हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में किस राज्य में एआई पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च किया गया है दोस्त? तो ये किया गया भैया केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। तो केरल ने नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च किया है जो आक्रामक पौधे की प्रजातियों की वास्तविक समय में पहचान और मानचित्रण के लिए एआई का उपयोग करता है। आगे देख लेते हैं आइए केरल के बारे में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। अगला आगे देख लेते हैं, केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल में अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया गया है। केरल अरलम वन जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। केरल सबरीमाला श्रीधर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24x7 नेटवर्क ऑन कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ है दोस्त? तो ये है चाइना के साथ। ऑप्शन नंबर सी से भारत चाइना द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड $155.6 अरब तो पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% का वृद्धि दर्ज किया गया है। चीन एपेक्स एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चाइना ने शुरू किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है चाइना। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। YG-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया है दोस्त। चीन ने सुपर कंडक्टिंग मैकलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे देख लेते हैं मित्र। आगे, हाल ही में किस देश ने खाबारोव्स्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया है दोस्त? तो ये है रसिया दोस्त। कौन है? रूस है भैया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु चालित पनडुब्बी ख्वाबारोव्स्क को लॉन्च किया है, जिसे परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडक को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पोसाइडन को अक्सर डूम्सडे ड्रोन कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट, रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है दोस्त। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य है। रूस ने सबसे बड़े टैंक सेवर बैंक भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खराबोव्स्क लॉन्च किया है। रूस के परमाणु संचालित परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस ने कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित गई पुस्तक सिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है दोस्त? तो ये है भैया नवीन कुंडू के द्वारा। नवीन कुंडू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो नवीन कुंडू नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल भारत के पर्यटन क्षेत्र में 2047 तक $1 ट्रिलियन उद्योग में बदलने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अगला देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, द ग्रेट सीक्वेंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाली भाषा भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन
द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ दोस्त। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन किया गया। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक डी शिवानंद के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व DTR निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्त? तो ये है राजस्थान में दोस्त। तो राजस्थान वन पर्यावरण मंत्री हाल ही में विधानसभा में कहा कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के गांवों के निवासियों को उनकी सहमति के बिना विस्थापित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं दोस्त। तो राजस्थान कैपिटल जयपुर है दोस्त। CM है लोहजन लाल शर्मा। गवर्नर हरिबाबू किशन राव वाघले। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें, विधानसभा की 120 सीटें हैं। ये गलत है दोस्त, ये 20 नहीं है, 200 सीटें हैं। 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान अलवर में विकसित किया जाएगा। राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। वामनवास कांकीर पंचायत को राजस्थान के पहले पूर्ण जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान के क्षेत्रीय AI का प्रभाव सम्मेलन में आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा के लिए स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया गया। राजस्थान की सिलीमेड़ झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में IOC ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है दोस्त? तो ये चुना है सोर अघाई हाजिर गाहा। ऑप्शन नंबर B सही होगा। तो वैश्विक खेल प्रशासन के लिए ऐतिहासिक घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य के चुनाव किया। ईरानी सोरिया अघाई हाजी आगहा को 4 फरवरी 2026 को इटली मिलान में आयोजित 45वें IOC सत्र के दौरान निर्वाचित किया गया। इस चुनाव के साथ ही IOC की वर्तमान सबसे कम उम्र की सदस्य बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में माउंट एकानकागुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाई है दोस्त? ये भैया अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर C सही होगा। आगे देखते हैं दोस्त। 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले अर्जेंटीना में फोकस देश चुना गया है दोस्त। भारत और अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 तक हस्ताक्षर किए हैं। अर्जेंटीना 2025 पैन अमेरिकी हॉकी कप दोनों खिताब जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुच साइट पत्थर पर बनी चांदी का सिर भेंट किया। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी का सम्मान प्रदान किया। ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में हुआ। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पहल का उद्घाटन किया गया है दोस्त? तो ये है भैया कर्नाटक। ऑप्शन नंबर C सही होगा। तो FLO बेंगलुरु बुधवार को FLO बेंगलुरु औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया, जो 50 एकड़ का एक औद्योगिक केंद्र है और पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। यह कर्नाटक में अपनी तरह का पहला पार्क है। भारतीय उद्योग में महिलाओं के लिए एक नए युग का संकेत करता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला, कर्नाटक में वैधानिक गीग वर्क्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया गया। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। कर्नाटक में दशकों पुराने मुद्दे को ठीक करने के लिए जंपावानो लैंड रिकॉर्ड सुधार किया गया। कर्नाटक में महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 24वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। अगला देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना है दोस्त। तो यह है स्पेन है दोस्त। ऑप्शन नंबर B सही होगा। स्पेन 16 वर्ष से कम के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध की घोषणा। इस फैसले के साथ स्पेन ऐसा कदम उठाने वाला यूरोप का पहला देश और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्त? तो ये सम्मानित किया गया है असम। असम को ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो भूटान की महारानी दोरजी वांगचुक को असम के कोकराझार में 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटीज पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट, असम कैपिटल दिसपुर है। हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 26 सीटें हैं। पूर्व का अमेजन कहा जाता है। कुआ को देई पटाई राज्य उद्यान को कहा जाता है दोस्त। असम का चराई देव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टेलेनोमा दफन प्रणाली मैदान है। 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री एती कुली दूती पात योजना शुरू की गई है दोस्त। असम ने रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया। असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया गया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। आगे देखते हैं दोस्त अगला। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी से होगा। तो प्लास्ट इंडिया 2026 दुनिया की सबसे बड़ी प्रभावशाली प्लास्टिक प्रदर्शनी में से एक है। 5 फरवरी 2026 से भारत मंडपम में नई दिल्ली में शुरू यह 6 दिवसीय 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस प्रदर्शनी में उद्योग जगत के शीर्ष नेता, नीति निर्माता, नवोन्मेषक और वैश्विक प्रदर्शक एक ही मंच पर एकत्र होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा भारत की टैक्सी का शुभारंभ किया है दोस्त? ये नई दिल्ली में किया है दोस्त। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। यह भारत का पहला सरकारी आधारित राइड होल्डिंग प्लेटफॉर्म यह पहल सरकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने और देश में समावेशी और नागरिक केंद्रित परिवहन समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये रहा दोस्त आज का वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।